बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिसे सुनकर यकीन मानिए आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें बाबा जी महाराज जैसे पूर्ण संत सद्गुरु मिले हुए हैं जी। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह यही बेनती है कि वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें जी। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेनती है ज़रूर कर ले जी, जिससे कि वीडियो आप तक पहले से पहले पहुंच सके जी। साथ संगत जी, जब पिछली बार बाबा जी विदेश यात्रा पर गए थे, ये घटना उसी समय की है। साथ संगत जी, कहते हैं कि सद्गुरु एक चुंबक की तरह होते हैं और संगत एक लोहे की तरह होती है, और जब लोहा चुंबक के संपर्क में आता है तो ना चाहते हुए भी लोहा चुंबक की ओर खिंचा चला आता है। ऐसे ही हम सब कई बार देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से लोग सत्संग पर नहीं जाना चाहते और सत्संगी बनना नहीं चाहते, लेकिन गुरु रूपी चुंबक ने जिसको अपने साथ लगाना होता है तो उसको अपनी ओर लगा लेते हैं। ये साकी भी कुछ इसी तरह की है जी। जब बाबा जी ने एक ऐसे परिवार को अपनी ओर लगा दिया जो कि एक मुसलमान समुदाय से थे जी। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय बाबा जी कनाडा में थे, और एक दिन शाम के समय बाबा जी का घूमने का मन हुआ तो बाबा जी ने ड्राइवर साहब को बुलाया और ड्राइवर के साथ घूमने के लिए निकल पड़े। जब बाबा जी कोठी से बाहर निकल ही रहे थे तो वहाँ बाबा जी के ड्राइवर ने गाड़ी निकालने को कहा। तभी सिक्योरिटी वाले भी आ गए, लेकिन बाबा जी ने सिक्योरिटी को साथ चलने से मना कर दिया और बाबा जी ने हंसते हुए कहा, कभी कभी मुझे अकेला भी छोड़ दिया करो भाई। ये कहकर बाबा जी और ड्राइवर शाम के समय घूमने निकल पड़े। बाबा जी को घूमते घूमते काफ़ी रात हो चुकी थी और ड्राइवर कहने लगा कि बाबा जी गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा, बैटरी डाउन होने वाली है। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, चार्जिंग स्टेशन पर गाड़ी को चार्ज कर लेना। 2 मिनट के बाद एक चार्जिंग स्टेशन आया तो ड्राइवर साहब ने गाड़ी को उस तरफ मोड़ लिया कि तभी बाबा जी कहने लगे कि बेटा इस पर नहीं, आगे और भी चार्जिंग स्टेशन होंगे। तो बाबा जी के आदेश पर ड्राइवर साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। फिर दूसरे चार्जिंग स्टेशन पर भी बाबा जी ने मना कर दिया। साथ संगत जी, बाबा जी की मौज तो वही जानते हैं कि वे किस लिए बार बार मना कर रहे थे। फिर चौथे चार्जिंग स्टेशन के आने पर बाबा जी ने ड्राइवर साहब से कहा कि इस स्टेशन पर गाड़ी को चार्ज कर लो। तो ड्राइवर ने उस स्टेशन की तरफ गाड़ी मोड़ दी और गाड़ी को चार्जिंग पॉइंट पर लगा दिया, और इस बीच बाबा जी गाड़ी से बाहर निकल आए। बाबा जी ने देखा कि ज़्यादा ठंड की वजह से बाहर सुनसान जैसा माहौल हो चुका है, और उसी स्टेशन पर एक परिवार के कुछ सदस्य रुके हुए थे, और उनमें से एक आदमी कार के बोनट को खोलकर कुछ चेक कर रहा था, और पूरा परिवार बड़ा ही परेशान दिख रहा था। जब बाबा जी ने उन्हें परेशान अवस्था में देखा तो उनके पास जाकर बाबा जी ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो गई। तो वे लोग बताने लगे कि जी हमें यहाँ कनाडा में 1 साल के लिए आए थे, और मेरी कंपनी ने मुझे जो प्रोजेक्ट दिया था अब वे पूरा हो गया है, इसलिए अब मैं
परिवार सहित वापस इंडिया लौट रहा हूँ। उस आदमी के साथ उसका एक दोस्त भी खड़ा हुआ था और गाड़ी के अंदर उस आदमी की पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। बाबा जी ने जब गाड़ी में देखा तो बाबा जी समझ गए कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर वह आदमी कहने लगा कि जी ये मेरा दोस्त है और ये हमें एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहा था, लेकिन इसकी गाड़ी खराब हो गई और हमने इस चार्जिंग स्टेशन पर ये सोचकर गाड़ी लगा दी, लेकिन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कोई मैकेनिक नहीं आया और हमारी आज 3 घंटे बाद की इंडिया की फ्लाइट है। हमने दूसरी टैक्सी बुक करने की भी कोशिश की, लेकिन स्नोफॉल की वजह से कोई टैक्सी नहीं आ रही है और अब हम यहाँ फंस चुके हैं, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। तो बाबा जी ने देखा कि उनकी गाड़ी अब चार्ज हो चुकी थी। तो बाबा जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, हम आपको छुड़वा देंगे। तो वे आदमी कहने लगा, लेकिन आप हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आप तो हमें जानते भी नहीं हैं, फिर भी आप एकदम हमारी मदद करने को तैयार हो गए। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आपको भी उसी खुदा ने बनाया है जिसने मुझे और सबको बनाया है, और जब बात किसी की मदद की आ जाए तो धर्म या जात पात को बीच में नहीं लाना चाहिए। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, क्या हो, मैंने आपको मुसीबत में देखा इसलिए आपकी मदद करने चला आया। बाबा जी की गहरी बातों से प्रभावित होकर वे आदमी बाबा जी से कहने लगा कि सरदार जी, अगर आप हमें टाइम पर पहुंचा दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाबा जी ने अपने ड्राइवर साहब से कहा कि इनको गाड़ी में बिठाओ। इसके बाद बाबा जी और ड्राइवर साहब अगली सीट पर बैठ गए और पिछली सीट पर वे परिवार बैठ गया। रास्ते में उस आदमी ने पूछा कि सरदार जी, आप कहाँ रहते हो और क्या करते हो? तो बाबा जी ने बताया कि मैं पंजाब में डेरे में रहता हूँ और डेरे में ही सेवा करता हूँ, वहाँ एक छोटा सा सेवादार हूँ। तो वह आदमी कहने लगा कि जी, हम दिल्ली से हैं और हम आपसे मिलने डेरे जरूर आएंगे। तो बाबा जी ने कहा कि आपका स्वागत है। थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट आ गया और वो आदमी उतरते समय बाबा जी से उनका नाम पूछने लगा। तो बाबा जी ने कहा कि जब भी आप डेरे आएंगे तो वहाँ पूछ लेना कि मुझे डेरे के सबसे छोटे सेवादार से मिलना है। तो ये बात सुनकर वह आदमी अपने परिवार सहित उतर गया और सबने बाबा जी का शुक्रिया किया। फिर लगभग 6 महीने के बाद एक दिन उस आदमी को पंजाब में अपनी कंपनी के किसी काम से जाना पड़ गया। तो उसने सोचा कि दिल्ली से पंजाब जा ही रहा हूं तो अपने परिवार को भी साथ लेता चलूं और उन सरदार साहब से भी मिलकर आते हैं जिन्होंने ऐसे समय में हमारी मदद की थी जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये परिवार दिल्ली से पंजाब के जलंधर में पहुंच गया और अपनी कंपनी के काम को 2 दिन में खत्म करने के बाद ये सब लोग डेरे में बाबा जी से मिलने पहुंच गए। डेरे के अंदर जाते समय इन्होंने वहाँ बहुत सारे सेवादारों से पूछा कि हमें यहाँ के सबसे छोटे सेवादार से मिलना है। तो सब कहने लगे कि जी, यहाँ हम सभी छोटे सेवादार हैं, यहाँ कोई भी बड़ा नहीं है। तो ये जवाब सुनकर वे आदमी कंफ्यूज हो गया।
और वह आदमी और उसकी पत्नी ने डेरे के अंदर जाकर बाबा जी को खोजना शुरू कर दिया। लेकिन हजारों सेवादारों के चेहरे देख लेने के बाद वे पति पत्नी थक कर बैठ गए और सोचने लगे कि सरदार जी भी बड़े अजीब थे। सीधे नाम बता देते तो हमें उन्हें खोजने में इतनी दिक्कत ना होती। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढें? ये सोचकर वे लोग डेरे में एक जगह पर बैठ गए। और इसी बीच वहाँ खबर आई कि बाबा जी यहाँ सेवादारों को दर्शन देने आ रहे हैं। वहाँ अचानक से हलचल होने लगी और इन दोनों पति पत्नी ने सोचा कि लगता है अब इस जगह पर सभी सेवादार एक साथ इकट्ठे होंगे और वे छोटे सेवादार भी यहाँ जरूर आएगा। ये सोचकर ये दोनों भी सेवादारों के साथ वहाँ बैठ गए और कुछ देर में बाबा जी वहाँ आए और पैदल चलकर सेवादारों को दर्शन देने लगे। बाबा जी को देखकर पति पत्नी हक्के वक्के रह गए और बाबा जी दर्शन देकर वहां से चले गए। तो दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगे कि यह तो अपने आप को सबसे छोटा सेवादार बोल रहे थे, लेकिन ये तो यहाँ के शहंशाह हैं। अब तो इन पति पत्नी के अंदर बाबा जी से मिलने की लालसा और भी ज्यादा बढ़ गई। किसी से पूछते हुए ये दोनों बाबा जी की कोठी तक पहुंच गए और वहां सिक्योरिटी वालों ने इन्हें रोक लिया। तो ये कहने लगे कि हमें आपके बाबा जी से मिलना है। सिक्योरिटी वाले कहने लगे कि ऐसे आप बाबा जी से नहीं मिल सकते। तो पति पत्नी कहने लगे कि आप हमारा संदेश उन तक पहुंचा दीजिए। आप उनसे कहिए कि जिस मुस्लिम परिवार की उन्होंने कनाडा में मदद की थी, वे परिवार उनसे मिलने उनकी कोठी के बाहर खड़ा है। सिक्योरिटी वालों ने ये संदेश अंदर कोठी तक पहुंचा दिया और जब बाबा जी तक संदेश पहुंचा तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि आप उन्हें अंदर बुला लाइए। बाबा जी की इजाज़त के बाद उस परिवार को अंदर जाने की अनुमति दे दी गई और जब उन्होंने बाबा जी को अपने सामने खड़ा देखा तो वे दोनों बोल पड़े कि आपने तो हमें कहा था कि आप सेवादार हो, लेकिन आप तो शहंशाह हो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहने लगे कि ये आपको किसने कहा कि मैं शहंशाह हूं? तो पति पत्नी कहने लगे कि जी इसमें कहने वाली बात तो है ही नहीं, ये तो हमें दिख ही रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जैसे आपने डेरे में इतने सारे सेवादारों को देखा था जो अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, ऐसे ही मैं भी एक सेवादार ही हूँ और अपनी ड्यूटी यहाँ निभाने आया हूँ। मैं कोई शहंशाह नहीं। बाबा जी की बात सुनकर पति पत्नी कहने लगे कि बाबा जी आप महान हो, क्योंकि अगर किसी आम आदमी को जरा सी शोहरत मिलते ही उसका घमंड सातवें आसमान पर होता है और आप इतनी बड़ी शख्सियत होकर भी खुद को सेवादार कह रहे हो। साथ संगत जी, इस मुलाकात के बाद ये दोनों मुस्लिम पति पत्नी इतने प्रभावित हुए कि फिर डेरे के ही होकर रह गए जी। अक्सर डेरे में सेवा के लिए आते हैं और सत्संग पर भी जाते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने इसीलिए कहा था कि गुरु चुम्बक की तरह होते हैं और हम सब लोहे की तरह, और गुरु ने जिनको अपनी ओर खींचना है उसको हर हाल में खींच लेते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका धर्म या जात क्या है। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा जी। और अगर आपने
सार बचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप बाबा जी की लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।